बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਤੋਹਫੇ ਤੌਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਐਸੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਐਸੀ ਫਸਲ ਜਿਹਦਾ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਪਿਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਪਿਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਪਿਕ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਪਾਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਨਰਮੇ ਦੀ, ਦੇਸੀ ਰੂਹ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਪਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੀਜ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੱਸਣ, ਕਪਾਸ ਦੀਆਂ, ਕਾਟਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੱਸਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਅਗੇਤੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਗੇਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਦੋ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना मेरा ताल्लुक जो है साहिवाल सीड कॉरपोरेशन से है। मैं मार्केटिंग एग्जेक्टिव और ऑनर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम साइंसी बुनियादों पे जदीद खतूत के साथ जो है अपना जदीद वैरायटियाँ तैयार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और की हैं हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। हमारा जो फार्मर है, जो ज़मींदार भाई हैं हमारे, वो इससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे पास कॉटन की जो है रजिस्टर्ड वैरायटीज CK6 और FH 333, और इसके अलावा जो है सुंडियों के अटैक से, पिंक वगैरह, बॉल बम, ये इन अटैक से महफूज रहते हैं कॉटन। और इसमें पैदावारी सलाहियत भी, जो नई वैरायटीज़ हैं इनमें पैदावारी सलाहियत भी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है। और हमारा फार्मर तरबूज में भी काश्त कर रहा है इन दिनों में आजकल, और वैसे भी आजकल बिजाई शुरू है। अगेती हमारा ज़मींदार बहुत लाइक कर रहा है कि अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट से लेटेस्ट वैरायटीज़ लेके आएँ ताकि उनका फ़ायदा हो। हमारा किसान खुशहाल होगा तो ज़ाहिर बात है हमारी ज़राअत भी खुशहाल होगी और हमारा जो अपना मुल्क भी तरक्की करेगा, उससे हमारे मुल्क में ज़र मुबादला भी ज़्यादा आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है फैसलाबाद एग्रेरियन, हमने हमारे पास रिसर्च की हुई वैरायटीज़ हैं जो अपना हमारे ब्रीडर हजरात से भी हमने नई लेटेस्ट वैरायटीज़ ली हैं, जिससे जो कि ग्लाइफो फ्री भी हैं। और इसमें जो है एक तो फार्मर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें बीमारियों का अटैक भी कम आता है और उसमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है। और इसके अलावा हम उसको अच्छे तरीके से तैयार करके किसान तक पहुंचाते हैं ताकि उसका फ़ायदा हो, उसको क्वालिटी सीड मिले, जिसमें हम उसको ड्रिंटिंग के बाद उसमें हैंड पिकिंग करके उसको पैकिंग करके देते हैं ताकि उसमें क्वालिटी जो है वो उसकी बरकरार रखी जाए। उसको हिफाजती बुनियादों पे उसको तैयार करके हम फार्मर तक पहुंचाते हैं। जी दोस्तों, मेरा टॉपिक है कपास। दोस्तों, अगर आप कपास की बात करें तो कपास पाकिस्तान में एक मेजर कैश क्रॉप है और हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी में ना इसका की चेन का किरदार है। इसका कपास का की रोल अदा करती है। दोस्तों, कॉटन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो हमारी इंडस्ट्री है वो एशिया की थर्ड बिगेस्ट स्पिनिंग इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, और 2022 के अंदर पाकिस्तान जो है एशिया का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था कॉटन का। बट हुआ ये कि कॉटन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो है ना पंजाब में वो कम हो गई। कॉटन कम होने की वजह बेसिकली मल्टी क्रॉपिंग थी।
मल्टी क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है कि राइस की काश्त के साथ हमारा जो है ह्यूमिडिटी वो इंक्रीज कर जाती है, हबस बढ़ जाती है। और जब हबस बढ़ती है तो कॉटन के ऊपर जो है वो वायरस का हमला आ जाता है। तो दोस्तों इस साल 2025 के अंदर जो आगाज से हम देख रहे हैं सूरत हाल, वो ये है कि लोग तमाम दोस्त मकई की तरफ जा रहे हैं, मकई की काश्त कर रहे हैं। नो डाउट मकई की मार्केट बहुत बड़ी है, फीड के अंदर और ऑयल के अंदर, इन सारे मामलात में मकई की कंजप्शन बहुत ज्यादा है। बट मकई के साथ साथ हमारे मुल्क को कॉटन की भी जरूरत है। और तमाम दोस्त अगर मकई की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे तो अल्टीमेट हमें हजूम की तरह नहीं चलना चाहिए। हमें एज ए कौम जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमें दूसरी फसलों के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर दूसरी फसल की आप बात करते हैं और अगर मौसम को, मल्टी क्रॉपिंग को, इन सारी बातों का जो हल है वो ये है कि आप कॉटन को अर्ली काश्त करेंगे। आप कपास की फसल की अगेती काश्त करेंगे। अगेती काश्त क्या है कि फैब स्टार्ट हो चुका है और 15 मार्च तक आप जो है अपनी काटन को काश्त करेंगे। 15 मार्च से 31 मार्च तक तकरीबन काटन की तमाम अगेती काश्त आती है। और अगेती काश्त के साथ होगा ये कि जब तक राइस लगने का टाइम आएगा तब तक हमारी क्रॉप मेच्योर हो चुकी होगी, वो अपने आप अपनी फ्लावरिंग, अपना जो उसका कॉटन का फ्रूट है, चीजें हैं, वो सारी पूरी कर चुकी होगी। तो आप अपनी कॉटन की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और इस साल अगर बात की जाए तो आप दोस्तों के इल्म में ही होगा कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कपास के ऊपर सब्सिडी भी दे रही है। 5 एकड़ तक काश्त करने वाले किसान को 25,000 रुपए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। तो अल्टीमेट ये भी एक एडवांटेज है आप दोस्तों के लिए। मतलब इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि आप कॉटन की क्रॉप को लगाएं। कॉटन एक तो हमारी जरूरत है, हमारी इंडस्ट्री की जरूरत है, हमारे मुल्क की जरूरत है। और फसलों के हिसाब से भी देखा जाए तो हमें एक फसल की तरफ नहीं दौड़ना चाहिए, हमें मुख्तलिफ क्रॉप्स लगानी चाहिए। तो लिहाजा कॉटन की क्रॉप मेजर क्रॉप है, आप इसको मेजर क्रॉप रखें और लेके चलें, ठीक है। और इसके साथ अगर इसके जो दूसरे इसकी कास्ट के हवाले से, वैरायटी के हवाले से, उन चीज़ों को अगर मैं बात करूं तो देखें दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो है नो डाउट कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर जो कॉटन की वैरायटीज आ चुकी हैं उसमें ग्लाइफो फ्री वैरायटी है, उसके बाद पिंक फ्री वैरायटीज हैं। आपको मार्केट के अंदर मुख्तलिफ कंपनीज की ये दो वैरायटीज अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब जिसके ऊपर आप जड़ी बूटी को कंट्रोल करने के लिए ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे सुंडी, जो पिंक बालवम का हमला होता है कॉटन के ऊपर, वो नहीं आता। तो ये दो बड़े जो है इश्यूज थे हमारी कॉटन क्रॉप के ऊपर कि एक तो उसकी जड़ी बूटी खत्म करने के लिए कोई स्प्रे नहीं होता था हमारे पास। तो अब ये है कि आप ओपनली ग्लाइफोसेट का स्प्रे करेंगे तो आपकी जड़ी बूटियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ आपकी क्रॉप बचेगी। और दूसरे नंबर पे सुंडियों के हवाले से बात की जाए तो अमेरिकन या लश्करी सुंडी जो है उसके स्प्रे तो मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मौजूद थे। बट पिंक बालवम क्या करता था, गुलाबी सुंडी क्या करती थी कि आपके टिंडे के अंदर चली जाती थी और उसके ऊपर किसी भी स्प्रे का उस लेवल पे जो है ना रिजल्ट नहीं आता था। तो अब जो लेटेस्ट वैरायटीज हैं उनमें ये फायदा ये है कि वो ग्लाइफोसेट फ्री हैं और पिंक बालवम फ्री हैं। तो लिहाजा ये दो बड़ी जो है ना हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये अचीवमेंट्स हैं कि हमें कॉटन की ये वैरायटीज मिल रही हैं। तो लिहाजा हमें मकई के साथ साथ जो है वो कॉटन की क्रॉप को भी लेके चलना चाहिए और ये एक बड़ी क्रॉप है। तो मेरी दोस्तों के साथ गुजारिश है कि आप कॉटन की काश्त करें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।